दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ऐसा भी है जो सिर्फ एक शिव मंदिर नहीं बल्कि एक पवित्र नदी के जन्म का साक्षी भी है। कहा जाता है कि जहां भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं, वहीं से निकलती है एक ऐसी नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो नदी कौन सी है और क्यों जुड़ा है उसका जन्म त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से? तो चलिए आज हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो इतिहास, धर्म और आस्था तीनों को जोड़ता है। दोस्तों, महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यह मंदिर केवल एक ज्योतिर्लिंग ही नहीं बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। और यहाँ भगवान शिव त्र्यंबक रूप में विराजमान हैं, यानी 3 नेत्रों वाले महादेव। लेकिन इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ शिवलिंग के अंदर ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की शक्ति मानी जाती है। यही कारण है कि यह स्थान अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब है गोदावरी नदी। हाँ, वे भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी गोदावरी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर के पास ही है और यह नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत से, जो इस मंदिर के बिल्कुल समीप स्थित है। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है क्योंकि इसकी पवित्रता गंगा नदी के समान मानी जाती है। दोस्तों, ब्रह्मगिरी पर्वत कोई साधारण पहाड़ नहीं है। यह वही स्थान है जहां से गोदावरी नदी की पहली बूंद धरती पर गिरती है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ने से मनुष्य के पाप समाप्त हो जाते हैं और यहीं से शुरू होती है एक बेहद रहस्यमयी कथा। बहुत समय पहले इस स्थान पर रहते थे महान ऋषि गौतम, जो अपनी पत्नी अहिल्या के साथ कठोर तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन एक दिन कुछ ऋषियों ने ईर्ष्या में आकर गौतम ऋषि पर एक झूठा आरोप लगा दिया, जिसके कारण उन्हें गौहत्या का दोषी माना गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। गौतम ऋषि ने उनसे प्रार्थना की कि गंगा नदी को यहाँ लाया जाए। पहले तो गंगा ने आने से मना कर दिया, लेकिन भगवान शिव के आदेश से उसे इस स्थान पर अवतरित होना पड़ा और उसी क्षण ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का जन्म हुआ। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर केवल एक मंदिर नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां 3 शक्तियां एक साथ मिलती हैं। भगवान शिव, पवित्र गोदावरी नदी और ब्रह्मगिरी पर्वत। यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि लोग कहते हैं कि यहाँ आकर पितृ दोष और कालसर्प दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इसी कारण हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ब्रह्मगिरी पर्वत में मौजूद प्राकृतिक जल स्रोत धीरे धीरे बहकर गोदावरी नदी का रूप लेते हैं। लेकिन इस प्राकृतिक घटना के पीछे छिपी आस्था इसे और भी पवित्र बना देती है। तो दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास से निकलती है गोदावरी नदी, जो केवल एक नदी नहीं बल्कि एक पवित्र आस्था और चमत्कार की कहानी है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।